हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे चने का साग और मक्के की रोटी। तो कैसे बनाते हैं देखते जाइएगा। सॉरी, मैं चने के साग को काटने की विधि आपको नहीं बता पाई। तो ये मैं डाल रही हूँ बाजरे का दलिया, मतलब ना ही ये दलिया है और ना ही ये आटा है, मतलब आटे से मोटा है, दलिये से महीन है। तो मैंने इसमें ये मिला दिया है चने के साग में। तो ये देखो कुछ इस तरीके से, तो आप देख ही रहे हो। तो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से है। तो मैंने इसे मिला दिया है और एक तरफ मैंने रख दिया है गर्म पानी करने के लिए। तो ये देखिए भगोने में मैंने गर्म पानी करने के लिए रख दिया है। इसमें उबाल तो नहीं आया है लेकिन अच्छे से ये गर्म हो गया है। तो अब मैं इस चने के साग को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दूंगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना ही पड़ेंगी। और इस तरीके से बनाते हैं तो गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं, पहले ही उस आलन को मिला लेते हैं। तो मैंने इसमें बाजरे का जो दलिया था वो पहले ही मिला लिया था। तो मैंने ये सारा, मतलब बाजरे का दलिया और मिक्स किया हुआ जो चने का साग था, मैंने इसमें मिला दिया है। अब मैं इसे घोल देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और इसे अब हम ऐसे ही चलाएंगे थोड़ी देर के लिए और फिर हम इसे ढक देंगे। इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसे ढक के रख देंगे। फिर इसमें उबाल आने के बाद हम इसे बाद में देखेंगे। तो फिलहाल तो इसमें उबाल नहीं आया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो मैंने इसमें अब ये डाली है हरी मिर्च और लहसुन का जो पेस्ट होता है, मतलब वो पीस लिया है मैंने। हरी मिर्च और लहसुन को दरदरा पीस लिया था, उसको मिला दिया था। और इस सब्जी में लाल मिर्च का उपयोग नहीं होता है बिल्कुल भी। तो आप जितना भी तीखा खाएं उतनी हरी मिर्च ही डालें और बिल्कुल भी लाल मिर्च ना डालें, नहीं तो चने के साग का वो जो टेस्ट होता है वो उस तरीके से नहीं आता है जैसा होता है उसका टेस्ट। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। तो ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है। तो मैं इसे मिक्स करती जा रही हूँ और थोड़ी देर बाद ये देखिएगा इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी आ जाएगी। तो इस तरीके से बनाते हैं ना, पहले ही मतलब जो बाजरे के दलिया को पहले ही मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से इसका जो होता है, मतलब सब्जी जो होती है वो अच्छे से बनकर आती है। और बाद में जब हम उस सालन को देते हैं तो पानी में जब घोलते हैं तो उसकी तो फिर गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो इसे अब हम उबाल आने देते हैं, अच्छे से मिक्स होने देते हैं इसे, है ना। कुछ देर पकने के बाद ये देखिए इस तरीके से हो गया है ये। तो इसे अभी और पकना है कुछ 10-15 मिनट के लिए मीडियम आंच पर। तो हम इसे पकने देते हैं, तब तक हम करते हैं अपने मक्के की रोटी की तैयारी। तो इसे अभी हम पकने देते हैं और हम इसे ढक देते हैं 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पर। और एक तरफ ले लिए हैं मैंने लहसुन की कलियाँ 10 से 15, तो इनको मैं बारीक चॉप कर लूँगी ताकि हम इसे तड़के में इस्तेमाल कर सकेंगे। और एक तरफ ले लिया मैंने कढ़ाई, इसे गर्म करने के लिए रख दिया है। तो इसमें अब डालूँगी मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी। और इस पानी में डालूँगी 1 चम्मच घी। तो घी डालने से क्या है, हमारी रोटियाँ एकदम नरम-नरम, मुलायम-मुलायम बनेंगी, एकदम खस्ता। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। जितना आप रोटियों में खा सकते हो उतना नमक डालिएगा। तो मैं रोटियों में नमक खाना पसंद करती हूँ, इस वजह से डाल रही हूँ। तो ये इस पानी को हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं और इसमें अब डालूँगी मैं 1 कटोरी मक्के का आटा। तो इसे आटे को डालने के बाद तुरंत हमें इसे चलाते रहना है इस तरीके से। तो हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो चलाते रहने के बाद कुछ इस तरीके से हो गया है। तो अब मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे एक परात में निकाल लेती हूँ, फिर इसका बनाएंगे डो। तो ये देखिए मैंने इसे एक परात में निकाल लिया है। अब इसे मैं ठंडा करते हुए हाथों में तेल लगाते हुए इसे मसल कर चिकना कर लूँगी और बिल्कुल इसका डो बना लूँगी, जैसे कि आटे के लिए डो बनाते हैं उस तरीके से। तो ये देखिए मैंने इसका अच्छे से डो बना लिया है और ये ठंडा होने के बाद काफ़ी सख्त हो गया है। तो ज़्यादा सख्त नहीं हुआ है, तो मुझे इतना ही मुलायम चाहिए। तो अब मैं इसकी बना लूँगी लोइयाँ, जितनी इसमें से बनेंगी उतनी। और एक तरफ देखिए मेरी सब्ज़ी बन कर के तैयार है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बनी है ये सब्ज़ी। तो ये देखिए इसकी एकदम से परफेक्ट है। तो अब मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। तड़का लगाने से पहले डालूँगी मैं इसमें हींग। तो ये मैंने हींग डाल दी है इसमें 1 पिंच के बराबर। और
इस सब्जी के चमचे में ही डाल दिया मैंने और इसे मिक्स कर लिया है। तो मैं तड़के में नहीं डालूँगी हींग, तड़के में डालने से हींग का स्वाद उड़ जाता है। तो मैं इस तरीके से कच्ची ही डालती हूँ सब्जी में हींग। तो सब्जी मेरी बन चुकी है, अब इसे मैंने घोल लिया है हींग को। तो इस चमचे को मैं अब उस सब्जी में मिक्स कर दूँगी कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हींग मिलाते हैं सब्जी में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। खास करके इस तरह की जो सब्जी होती है ना साग वगैरह की, जैसे कि आलन का साग होता है, सरसों का साग, चने का साग, मेथी का साग, तो इसी तरीके से हींग डालनी चाहिए। अच्छी खुशबू आती है और स्वाद बरकरार रहता है इसका। तो ये सब्जी बन कर के तैयार है। अब मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। तो एक तरफ मैंने रख दिया है तेल गरम करने के लिए। तो तेल मेरा गरम हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन। तो ये मैंने एक लहसुन डाल कर के देखा था, तो ये देखिए मैं अब लहसुन डाल दूँगी इसमें और सुनहरा गोल्डन होने तक इसे तड़के में भून लूँगी और फिर लगाएंगे इसका ऊपर से छौंकन। तो बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है इस तरीके से सब्जी। तो ये देखिए गोल्डन हो गया है लहसुन। तो अब इसे डालते हैं सब्जी में इस तरीके से। तो ये मैंने डाल दिया है तड़का और इसे बंद कर दिया है ताकि इसका जो स्वाद है इसमें रहे। तो अब मैं थोड़ी देर बाद देखती हूँ। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी बन कर के एकदम से तैयार है और बहुत ही यम्मी यम्मी खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत ही अच्छी लग रही है। तो अब चलते हैं हम रोटियाँ बनाने के लिए। तो इधर ये मैंने मक्के के आटे की लोइयाँ बना ली हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इनको बेल लूँगी। तो ये मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा रख रखा है, आप चाहो तो मक्के का भी आटा ले सकते हो। तो इसमें मैं इनको लपेट के और इसे अच्छे से हल्के हाथ से बेलना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। और बड़े ही आराम से मतलब बिल जाती हैं इसकी रोटियां। तो ये देखिए ये रोटी एक बन गई है। तो मैं और रोटियां भी बेल लेती हूँ। एक तरफ रख दिया है तवा गरम करने के लिए। तो तवा एकदम से गरम है। तो अब इसमें डाल देती हूँ मैं रोटियां और इसे एक तरफ से सिकने देते हैं। तो उसी हिसाब से सिकती हैं ये रोटियां जैसे गेहूं की रोटी सिकती हैं। तो एक तरफ से बबल आ गए हैं तो मैं इसे पलट देती हूँ। तो ये देखिए ये सिक चुकी है और उस तरफ से भी सिकने देते हैं, फिर इसे सेकते हैं। आइए अब मैं इसे सेकती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से एक तरफ से सिक चुकी है ये। तो मैं इसे धीरे धीरे करके इसी हिसाब से सेक लूँगी। तो बहुत ही परफेक्ट बनती है। इस तरीके से मक्के की रोटी बनाते हैं तो एकदम से नहीं टूटती हैं, ना ही फटती हैं, बहुत ही अच्छे से बन जाती हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से फूल रही है ये रोटी। और आप भी एक बार इस तरीके से ट्राई करना। चने का साग और मक्की की रोटी बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये रोटियां सरसों के साग के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है। और मुझे तो ये रोटियां हर सब्जी के साथ अच्छी लगती हैं, बस इस पे थोड़ा सा मक्खन घी कुछ लगा हो, बस बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो रोटी मेरी सिक चुकी है। तो आइए अब इस पे लगाते हैं हम घी। घी लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना क्योंकि ये रोटियां ज़्यादातर घी के साथ ही बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और आइए मैं आपको चने की साग के साथ इसे सर्व करती हूँ। तो ये देखिए आ गया ना आपके मुंह में पानी। इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। और रेसिपी कैसी लगी ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां बनी हैं, ये देखिए आराम से टूट रही हैं। तो आइए आप भी खाइए सर्दियों में गर्मा गर्म चने का साग, मक्के की रोटी। और मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।